नहीं, बाकी किसी को मारने के लिए ना हो, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन। महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप देखा था, उसमें आ रहा था कि अंतर्मना महाराज जी के साथ कुंडलपुर में कुछ तत्वों ने जो है अभद्रता की, कुछ भी किया। तो महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, और उसमें मैं आपके विचार। देखिए, इस बार पे मैंने 31 दिसंबर के प्रवचन में बहुत कुछ कहा था, और अभी आज संक्षेप में इतनी कहता हूँ कि व्यवस्थापक व्यवस्था बनाए, व्यवस्थापक कब्जा ना जमाए। बहुत सारी जगह मैंने देखा अपने इस इतनी छोटी सी उम्र के दौर में, समाज हर जगह की बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो 4-5 लोग जो होते हैं वो कभी साधु को पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उन साधु को नहीं लाएंगे। और एक उनके पास शब्द होता है दबाव, हमारे ऊपर दबाव है। मैंने पूछा किसका दबाव है, खुल के बताइए। ब्रह्मचारी का दबाव है, मुनियों का दबाव है, किसका दबाव है आपके ऊपर? बोले आप समझते हो। मैंने कहा हम नहीं समझते, बताओ। तो ये जो ढांकने की चीज़ें हैं, ये है कम से कम उससे एक शिक्षा लें कि आपके सीहोर में, कम से कम आपके इंग्लिशपुरा में ऐसा हुआ नहीं है कभी, और ऐसा कभी हो ना कि साधु आए और उनका अभिनय हो जाए। और आप लोगों से कहना है कि जब कभी आप उस किसी भी क्षेत्र जाएं, कहीं भी दान दें, तो पूछ के थे भैया यहाँ आप कौन से महाराज जी की व्यवस्था करते हो, सब साधुओं की व्यवस्था है कि सिर्फ ढकोसला है? अगर सब साधुओं की व्यवस्था हो तो वहाँ दान दें, और नहीं हो बढ़िया घूम फिर के आए, 1 रुपये भी दान न दें। मैं ब्रह्मचारी अवस्था में शिखर जी गया, और एक आश्रम में बूढ़े से महाराज जी थे। तो एक दिन पहले हम लोगों ने उनका केस लॉन्च किया, हम और अनुपम सागर जी दोनों ब्रह्मचारी थे। फिर केस लॉन्च के बाद सेवा वगैरह करके सुबह हम लोग पहाड़ पर वंदना के लिए चढ़ गए। मन में एक ही बात आ रहा था कि वो महाराज जी की पालना कौन कराएगा, क्योंकि शिखर जी में कौन देख रहा है। तो हम लोग 2-3 किलोमीटर चढ़ने के बाद वापस उतर गए कि छोड़ो यार, वंदना बाद में करेंगे, बनने वाले सिद्धों पर ध्यान दिया जाए। बन चुके सिद्ध तो नीचे से भी वंदना कर लेंगे। तो एक वंदना कर चुके थे, दूसरी के लिए चढ़ रहे थे। लौट के आ गए हम लोग, चौका लगाया। मैं वहाँ नया नया था, मैंने वहाँ मंदिर के जो मैनेजर था उससे पूछा कि भैया दूध कहाँ मिलता है? तो उसने अपनी पेटी से 10 का नोट निकाला और बोला ये ले लो, बुड्ढा इससे ज़्यादा नहीं पिएगा। मैंने कहा भैया पैसा रखो, ये बताओ कि मिलता कहाँ है, पैसे का नहीं पूछ रहा हूँ। उसको लगा ये सब चलते फिरते उठाईगिरी वाले ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने पूछा तेरा आश्रम कितने का है? तो शांत हो गया। फिर मैंने बोला कि दूध कहाँ मिलता है? मैं लाया, मैंने चर्या कराई। यद्यपि मैं सोच के आया था कम से कम उस समय 2009 की बात है ये, उस समय मैं सोच के रखा था कि मैं कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये इनको चर्या के लिए, साधुओं की सेवा के लिए दे के जाऊँगा। मैंने 1 रुपये भी नहीं दिया। और जो चौका लगाने वाली वहाँ माँ थी, उसको मैंने धन दे दिया। मैंने कहा आप महाराज को जब जब जो लगे सेवा में आप करते रहना। जहाँ कभी भी ऐसा हो गुरुओं की परिचर्या या सेवा नहीं होता हो, वहाँ पर दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ सेवा नहीं होती हो वहाँ पर आपको श्रावक को भी कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके पैसे से मंदिर बना है, ट्रस्टी तो वहाँ ऐश कर रहे हैं, ऐसा समझ।